हेलो। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 10 की। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक दो क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के कर लेंगे। उसके बाद में अगली क्लास से हम लोग जो है स्टार्ट कर देंगे सेकंड चैप्टर, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी के, वो 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन में एप्लीकेशन पर जो कंटेंट सेक्शन है स्टोर का, वहां पे अपलोड हो जाएगा। तो बचे हुए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप वहां से देख लीजिएगा। अभी हम लोग जो है 2 4 5 क्वेश्चन और करके और फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस को यहाँ पे होल्ड करेंगे, और बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको फिर बता रहा हूं, आपने जो एप्लीकेशन में कोर्स परचेज कर रखा है वहां पे स्टोर सेक्शन के अंदर आपको कंटेंट में जाकर के मिल जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा हम आपको एक नोटिफिकेशन भेज देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम नाम जैसे अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 10, ये अभी टाइपिंग वाले भैया ने जो गलती की थी पहले दिन से वो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, ये प्रश्न है एनसीईआरटी का, ये प्रश्न है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का। आराम से प्यार से इसको पढ़िए, सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। प्रश्न कह रहा है कि एथेन के 3 मोलों में, मतलब C2H6, ये आपका इथेन है, इसके अपन को 3 मोलों में निकालना है कि कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन के परमाणुओं के मोलों की संख्या कितनी है, और इथेन के अणुओं की संख्या कितनी है। इसका पता हमें लगाना है कि कहानी किस प्रकार से चल रही है। ऐसा करते हैं ना, पूरा पोस्टमार्टम ही कर देते हैं इसका, अच्छे से पोस्टमार्टम कर देते हैं, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ध्यान से देखिए, 1 मोल C2H6 आपको दिख रहा है। इस 1 मोल C2H6 का अगर कंप्लीट पोस्टमार्टम करते हैं तो यहां से यह समझ में आता है कि जब 1 मोल C2H6 को तोड़ेंगे या 1 मोल C2H6 से प्राप्त करने पे आएंगे तो 2 मोल कार्बन मिलेंगे। ठीक है, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में भी बात समझाई थी कि ऐसा क्यों होता है। 1 मोल C2H6 को जब ब्रेक करेंगे 6 मोल हाइड्रोजन मिलेगी आई से। तो जब 1 मोल C2H6 को तोड़ेंगे तो उससे 2 मोल कार्बन और 6 मोल हाइड्रोजन आपको प्राप्त होगी। 2 मोल कार्बन का मतलब क्या है वो समझिए। 2 मोल कार्बन का मतलब है, कार्बन के 1 मोल का मतलब होता है 12 ग्राम कार्बन, 2 मोल का मतलब है 24 ग्राम कार्बन, ये प्राप्त होगा। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन, 6 मोल हाइड्रोजन का मतलब है 6 ग्राम हाइड्रोजन। 1 मोल C2H6 का मतलब क्या है, 1 मोल C2H6 का मतलब है 12 दूनी 24 और 24 और 6 30 ग्राम C2H6। अब इसके हिसाब से मैंने पूरा दबा के पोस्टमार्टम कर दिया कि जब आप 1 मोल C2H6 लोगे तो सॉरी जब 1 मोल C2H6 लोगे तो उससे आपको 2 मोल कार्बन और 6 मोल हाइड्रोजन मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 1 मोल C2H6 का मतलब है 30 ग्राम C2H6, तो 30 ग्राम C2H6 के अंदर आपका 24 ग्राम कार्बन है और 6 ग्राम आपका हाइड्रोजन है। आप जोड़ लीजिए, 24 प्लस 6 30 होता है, आप यहां पे जोड़ सकते हैं। अब अगर अपन इसका और अलग तरीके से पोस्टमार्टम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे? 1 मोल C2H6 का मतलब क्या है, किसी का भी 1 मोल लेने का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना। किसी के भी 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 की घात 23, वो बंदा आपको मिल जाएगा। 1 मोल केले आप लोगे तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 केले आपको मिल जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो आगे देखते हैं। 1 मोल C2H6, कोरोना हो गया क्या सर? कोरोना हुआ के ठीक भी हो गया, वैक्सीन भी लग गई, सब फ्री। हाँ, बस अगर कोई तीसरी वेव आ गई तो पता नहीं, बाकी इस बार बहुत जबरदस्त लेवल का कोरोना हुआ था। 10 15 दिन बुरी तरह से बीमार भी रहे, बहुत बुरी हालत। मतलब आप ये मान के चलो कि कौन बचा है कोरोना से, वैसे भी हमें भी हुआ था। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि एक बार तो उम्मीद ही छोड़ दी थी जीने की, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और उसके बाद फिर इलाज चला, ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से बच गए, पढ़ा रहे हैं।
और उसके बाद फिर कोरोना ठीक भी हो गया, और अभी तो फिर वो वैक्सीन वैक्सीन भी लग गई है। अब देखो आगे क्या होता है ना। चलो, ये छोटी मोटी खांसी से डरा मत करो, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो चलेंगे लंबे, नहीं तो फिर देखा जाएगा जो होगा। 1 मोल C2H6, देखो किसी का भी 1 मोल लेंगे तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 वो मिल जाता है। तो आपने 1 मोल C2H6 लिया तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 C2H6 के आपको क्या मिल जाएंगे, अणु मिल जाएंगे। चमकी है बात। अब 6.02 इंटू 10 की घात 23 C2H6 अणु मिलेंगे। अब यहां कितने हैं, 2 मोल कार्बन, तो 1 मोल कार्बन का मतलब हुआ 6.02 इंटू 10 की घात 23 कार्बन परमाणु। 2 मोल है तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू, और ये पता है ये जो 6.02 इंटू 10 की घात 23 है ना, ये अवोगैड्रो संख्या है, तो Na भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 इंटू Na कार्बन परमाणु आपको मिलेंगे। बताओ आगे बात समझ में। और 6 मोल हाइड्रोजन है तो 6 मोल हाइड्रोजन से कितना मिलेगा, 6 इंटू NaH परमाणु। तो इस तरह से 1 मोल C2H6 से आपको क्या क्या मिल सकता है वो सब अपन ने बता दिया। उम्मीद करता हूं अब आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे बढ़े, चलो अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न बोल रहा है आपके पास 3 मोल है, 3 मोल C2H6 है। अरे भाई तो मजा आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो 1 मोल C2H6 में से 2 मोल कार्बन निकलते हैं, तो 3 मोल C2H6 में से कितने मोल निकलेंगे, 3 इंटू 2 6 मोल कार्बन निकलेंगे। डायरेक्ट आप ये आंसर बता सकते हो। 1 मोल C2H6 से अभी अभी आप देख कर क्या है, 6 मोल हाइड्रोजन निकलती है, तो 3 मोल से कितनी निकलेगी, 6 × 18 मोल हाइड्रोजन। 10 है, हो गया। कार्बन परमाणुओं की मोलों की संख्या 6, हाइड्रोजन परमाणुओं की मोलों की संख्या 18, इथेन के अणुओं की संख्या, मतलब वो पूछ रहा है कि 3 मोल C2H6 में कितने मोल इथेन होगा, कितने इथेन के अणु होंगे। 3 मोल C2H6 में इथेन के अणु आपको बताने हैं, या वैसे देखें सिंबल फॉर्मेट में तो C2H6 के अणु कितने हैं वो बताने हैं। देखो इसको मैं 2 मेथड से करके दिखा देता हूं आपको। एक मेथड तो वो जो मेथड अपन पहले काम में लेते थे जब मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट सिखाया था, और दूसरा मेथड डायरेक्ट वाला। देखो मेथड नंबर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि मोल इक्वेशन लिखिए, तो आप इथेन की मोल इक्वेशन लिखो, 1 मोल इथेन इज इक्वल टू अवोगैड्रो संख्या के बराबर इथेन के अणु, और पूरी संख्या लिख देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। 6.02 इंटू 10 की घात 23 C2H6 अणु। वैसे सिंपल डायरेक्ट कर देता हूं। 1 मोल इथेन का मतलब क्या होता है, 6.02 इंटू 10 की घात 23 इथेन के अणु। लॉजिकली 1 मोल किसी का भी लो आपको अवोगैड्रो संख्या के बराबर अणु मिलते हैं, तो वही लॉजिक है कि 1 मोल इथेन का मतलब है अवोगैड्रो संख्या के बराबर इथेन के अणु। तो 3 मोल इथेन का मतलब क्या होगा, 3 मोल इथेन, 3 मोल C2H6 का मतलब होगा 6.02 इंटू 10 की घात 23 इंटू 3 C2H6 अणु। समझ गए। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कहानी बन गई, कहानी बन गई तो मजा बन गया, मजा बन गया तो हो गया, हो जाएगा। डरते तो नहीं है किसी से, डरते तो हम अपने, बट ये बोलना नहीं चाहिए, डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए, गलत काम से डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए, मक्कारी से डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए, आलस से आ रहा है तो उससे डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए, लाइव क्लास में बैठे हैं फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उससे डरना चाहिए। लाइव क्लास में आए हैं पूरे अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो हो गया एनसीईआरटी का। अब आपके खिदमत में पेश है अगला प्रश्न। इस प्रश्न को अपना भरपूर प्यार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को हल कीजिए और हल करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। और ये जो दे रहा है ना ये 20 ग्राम, ये शक्कर जो है वो कितनी है, यहां पे 20 लिखा है केवल, ये शक्कर 20 ग्राम है एक्चुअली प्रश्न में। करिए जी करिए, क्वेश्चन को करिए।
एंजॉय किया करो पढ़ाई को, ऐसे डरते काहे को। अभी अभी आए हो 11th के अंदर, अभी तो बहुत दुख झेलना है।